अस्सलाम वालेकुम जी। बुल रन से पहले पहले क्रिप्टो की दुनिया में काला से दिन, ब्लैक डे। नहीं जी, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये गेम का हिस्सा है। ठीक है, आपने अपने रिस्क सारे मैनेज करने हैं। वेडनेसडे के दिन हमें एक गंदी न्यूज़ सुनने को मिल गई। काफ़ी लोगों के तो अकाउंट ही वाश हो गए। चलो अल्लाह बेहतर करे। नेक्स्ट टाइम चलो आप लोगों को भी अब आइडिया हो गया होगा। आइडिया तो होता ही रहता है, लेकिन यार आप लोग भी ढीठ बने रहते हो ना, रिस्क फिर भी मैनेज नहीं करते हो। खैर, होपफुली इंशाल्लाह आगे मैं उम्मीद करता हूँ करोगे। ये मैंने आप लोगों को ना सारी पोस्ट में जो है ना पूरी पूरी बात की और विद एविडेंस की हुई है। तो ये आप आके इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, मार्केट को समझने के लिए कि क्या सिनेरियो बहरहाल जो है ना ये सारा चल रहा है। न्यूज़ वाइज भी मैंने बता दिया था और टेक्निकली बता दिया था, और सेम हमारा जो है ना वो सिनेरियो कल से चल रहे हैं। ठीक है, मैं दारी बातों को तुक्के नहीं मारा, उसी को फॉलो कर रहा हूँ और ऑफिशियल सोर्सेज को ही फॉलो कर रहा हूँ सिर्फ। अभी यह 10 जनवरी तक की डेट है। ठीक है, उस पर लास्ट 12 दिन का अप्रूवल आ गया था। आज का भी था इरादा, बट जिस काफ़ी सीनियर एनालिस्ट ने कहा था कि आज हो सकती है चांसेस, लेकिन बहरहाल नहीं हुआ ये। लेकिन ये आप सोर्सेज देख लो, बहुत से लोग जो है ना जो ऑफिशियल सोर्सेज है, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि ETF के पेयर्स ये अप्रूव हो जाएंगे। ये पोस्ट पे आके ना, फेसबुक पे आके आप देख लो, लास्ट 3-4 पोस्ट मेरी ग्रे स्केल, फिडेलिटी, इन सारों ने अपने जो है ना जो फॉर्म्स है, जो SEC ने चेंजेस करने को कहा था, वो सब कुछ करके इन्होंने ऑलरेडी सबमिट करा दिए हैं। कुछ अभी फर्म्स में आपको दिखाता हूँ, जो 13-14 में से 6 फर्म्स हैं, उन्होंने तो आगे की प्रोसीजर्स भी फॉलो कर लिए हैं। ये देखो, तकरीबन जो है ना 6 फंड्स हैं। ठीक है, जिसमें से फिडेलिटी जो है ना इन्होंने अपना बताया है कि भाई हमारा जो ETF का जो हमारा पेयर परचेस करने का, जो शेयर परचेस करने का जो फीस होगी वो बहुत कम है। ठीक है, ये मतलब ये आगे के प्रोसीजर होते हैं। ये शो करने का क्या मकसद है कि यार मतलब समझ लो एक तरह की पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है, ये देखो बिटकॉइन का सारा जो है ना, मतलब ये सारी अगर आप न्यूज़ आके पढ़ो, ये सारी पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है, मैं आपको ना काम की चीज़ जो है ना टू द पॉइंट, हम बस अभी ज़रा से न्यूज़ का मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद मैं आपको लिक्विडेशन समझाता हूँ कि यार लिक्विडेशन का क्या चक्कर है, क्योंकि क्रिप्टो में ना लिक्विडेशंस बहुत मेनली फॉलो होती हैं। तो पहले ही आप लोगों को ना सामने आप लोगों की न्यूज़ दिखा देता हूँ कि न्यूज़ का क्या हिसाब चल रहा है। कि ये अगर वो कहते हैं जी BTF अगर सॉरी ETF अगर अप्रूव होता है ना, तो आप एक्सपेक्ट कर लो कि 48 से 50,000 का जो है ना एक पम्प जो है मारेंगी। ये कुछ कंपनीज हैं। ठीक है, वैने की सेड दैट वाइड ETF ट्रिलियंस इन वैल्यू ओवर द लॉन्ग टर्म, पीपल टेंड टू ओवर एस्टिमेट द इनिशियल इम्पैक्ट ऑफ US बिटकॉइन ETFs। या ना पीपल मतलब को लोग कह रहे हैं कि भाई जो स्टार्ट की जो ETF के जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना, लोग उसको बहुत ही ज़्यादा समझ रहे हैं कि यार शायद स्टार्ट में जो है ना कोई लाख से डॉलर से ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह नहीं, ये 48-50,000 जाके वहाँ से डंप करेगा। ठीक है, करेक्शन करने के लिए अपने करेक्शन का लेवल इसका क्या होगा, 45,000 46,000, मतलब लोग वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो आपने ऐसा नहीं करना कि आपने जो है ना अगर ये अप्रूव हो जाता है होल्ड करके लंबे तौर पे रख लेना है। ठीक है, आपने टारगेट बस रखना है $48-50,000। अब आपको ना मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो गोल्ड का जब 2004 में ETF अप्रूव होना था ना, तो उससे पहले पहले ये देखो ये सूरत हाल चल रही थी। ETF अप्रूव होते ही चेक करो कि कितना बड़ा जो है ना वो, मतलब दोबारा मुड़ के गोल्ड उस लेवल पे आया ही नहीं है। सेम सिनेरियो यहाँ पे बिटकॉइन का भी अभी इसी तरह चल रहा है। ठीक है, नीचे मार्केट गिरती जा रही है और समझ लो कि इसी तरह जैसे ही ETF अप्रूव हुआ ना, तो आगे फिर पंपिंग स्टार्ट है। फिर आपको गोल्ड BTC एटलीस्ट जो है ना इस तरह पुराने लेवल्स पे नहीं मिलेगा कि यार 30,000 पे बाय कर लिया, 35 पे कर लिया, 40 पे कर लिया, 45 पे कर लिया, फिर ये आपको 50 अबव ही मिलेगा। ठीक है, जैसे ही ETFs अप्रूव होना शुरू हुए 50 अबव तो इंशाल्लाह मिलेगा ही मिलेगा। करेक्शन के लिए भी 45-46 से आना, उसके बाद से नज़र नहीं आना, क्योंकि ये साल है ही बुल रन। इसमें ETF है। ठीक है, बिटकॉइन के एनिवर्सरी कह लो। ठीक है, बुल रन को 2-2.5 साल जो है ना गुजर चुके हैं। तो ये पिछले साल से बुल रन लोगों ने लगाया हुआ है। तो बुल रन मतलब उसकी हाइप एक अलग है। देन ये हाल्विंग है। ठीक है, हाल्विंग से पहले बहुत सी कंपनीज ने दबा के कॉइन्स माइन करके रखे हुए हैं। सर्च करके देखो, आपको लग पता जाएगा। तो हाल्विंग की वजह से ही है ना, मतलब सारे इफेक्ट बना के समझो ये साल है ही पूरा बुल रन का। ये चेक करो आप। ये गोल्ड का है, पहले का हिसाब देखो, जैसी है ना यहाँ पे तकरीबन वो कह रहे हैं कि ETF अप्रूव हुआ था इस जगह पे ना, और यहाँ से फिर देखो गोल्ड दोबारा मुड़ के उस जगह पे नहीं आया। सेम अभी यही बिटकॉइन का सीन चल रहा है। अब ये है चीफ लीगल ऑफिसर है ग्रे स्केल में। उसने 3 दिन पहले जी कहा है कि बिग विग वर्क
एक दिन पहले उसने कहा जस्ट फिलिंग आउट फॉर्म। ये ऑफिशियल ग्रे स्केल के जो लीगल ऑफिसर है, ये नहीं कि किसी और बंदे की ट्वीट भी दिखा रहा हूँ या ऑफिशियल ट्वीट दिखा रहा हूँ। तो समझ जाओ मतलब भाई सीन जो है ना ऑन चल रहे हैं बहुत। ठीक हो गया। ये आधा घंटा भी नहीं हुआ ये सारी न्यूज़ आई हुई है। तो ये साहब कह रहे हैं ईटीएफ एनालिस्ट कह रहे हैं कि अबाउट बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ रिकॉर्ड बुक्स विल बी री रिटर्न। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं इधर देख लेते हैं। अच्छा, ये साहब कह रहे हैं कि जो बिटकॉइन की जो ईटीएफ है ना, ये जब भी बरल जैसी ये लॉन्च हुआ ना, इसने बाकी ईटीएफ जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऑयल, इनके जो पास्ट में जो इफेक्ट आए हैं उस सब का ही जो है ना एक्सिस्टिंग रिकॉर्ड बीटीसी का जो ईटीएफ है तोड़ देगा। ठीक है, ये वो मतलब कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा हाइप बनी है और हाइप तो सामने है, मतलब बहुत इम्पैक्ट आएगा। समझ लो यार, ये सब सारा सीन हो जाएगा ना हाल्विंग शाल्विंग ये, तो बीटीसी आपको जो है ना आप एक्सपेक्ट करके बैठ सकते हो, कोई इमेजिनेशन नहीं, ये प्रैक्टिकली आप जो है ना एक्सपेक्ट इसको करके बैठ सकते हो कि आपको जो है ना 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख डॉलर तक देखने को मिल सकता है बीटीसी। ये मतलब कोई हवाई बातें नहीं है, ये एक्चुअल की बातें हैं, इतना पंप आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, इसको चलो छोड़ो। कौन सी थी ये सीनियर, ये एनालिस्ट, ये भी मतलब काफ़ी सीनियर एनालिस्ट है। ठीक है, ये कह रहा है कि बिटकॉइन ईटीएफ जो है ना नेक्स्ट मंडे, मतलब जो अगला वीक आ रहा है मंडे ट्यूसडे, उसको अप्रूव हो सकता है। ठीक है, जिसमें 13 बिटकॉइन की ये ईटीएफ के एप्लीकेशन है जो कि वेटिंग पे लगी हुई हैं। इनके सारे काम जो एसईसी ने जो इन्हें कहा था, एतराज़ किए थे, वो ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। और जो एक एनालिस्ट जिन्होंने आज की डेट दी थी कि यार फ्राइडे को अप्रूव हो जाएगा, उनका भी ये कहना है कि चेंज ऑफ माइंड है कि भाई मतलब नेक्स्ट वीक ना अप्रूव हो जाएगा। और मुझे पता है क्या पर्सनली लगता है कि यार देखो मंडे जो 10 है, ठीक है, 10 जनवरी, उसका तो सबको ही पता, सारे ही एक्टिव होंगे चाहे रिजल्ट जो है ना जो भी आए। अगर अप्रूव हुआ तो आपको 48,000 और 50 के लेवल को आप रख सकते हो, और अगर रिजेक्ट होता है तो ये 37.5 की सपोर्ट पे जाके गिर सकता है। और बहुत ही बैड सीन हो गया तो आप इसको 30,000, 29,000 भी देख सकते हो। तो मुझे लगता है यार ये 10 जनवरी का वेट नहीं करेंगे, 8-9 जनवरी को, जिस टाइम लोगों का इतना ध्यान नहीं होगा, उसी वक्त जो है जाके अप्रूव ये सारा सीन कर देंगे। हाँ, अब देखो ये काम की ना मैं चीज़ दिखा रहा हूँ, इसको समझो, ये है जी बिटकॉइन की लिक्विडेशंस। ठीक है, ये बिटकॉइंस का मतलब एक तरह का समझो लिक्विडेशन मैप है कि यार कहाँ कहाँ जो है ना कितनी लिक्विडेशंस जो है ना पड़ी हुई है मतलब। अच्छा, अब ये सीन देखो, अब यहाँ पे वो दिखा रहा है कि यार लॉन्ग में ना इतनी लिक्विडेशन नहीं हुई जितनी शॉर्ट में हुई है। ठीक है, आखिरी 1 घंटे में देखो तो तकरीबन 5 मिलियन की लिक्विडेशन जो है ना शॉर्ट की साइड पे हुई है, जो लॉन्ग एंट्रीज ओपन किए बैठे थे। 24 घंटे में अगर हम ओवरऑल देखें तो ज़्यादा इन्होंने शॉर्ट की हैं। ठीक है, पिछले पास 24 घंटों में, क्योंकि कल डंप भी क्या कहते हैं बिटकॉइन ने मारा था। ठीक है, और ऊपर जाके जब भी मतलब वेनसडे को जब डंप मारा गया तो लोगों ने जो है ना इसको शॉर्ट समझ लिया था कि ये बिटकॉइन तो अब जो है ना बिल्कुल ही मतलब डंप जाएगा तो पता नहीं कहाँ जाएगा। तो उस चक्कर में भी जो है ना लोगों ने शॉर्ट की ओपन कर दी थी, तो इन्होंने लॉन्ग में जाके पिछले 24 घंटों में अच्छी खासी जो है ना इन्होंने वो की है। अगर हम लिक्विडेशन मैप देख लें तो आप जो है ना यहाँ देखो कि ये देखो नज़र आ रहा है ना 32.29, और ये 244, 221, ये यहाँ पे 42,000 के लेवल पे तकरीबन इस तरह जो है लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। बट अगर आप यहाँ पे देखो 46,000 पे, 47,000 पे, तो 355, ठीक है, 334, इस तरह करके इतनी सारी है ना बहुत हाई लिक्विडेशन है ना ये ऊपर की साइड पे पड़ी हुई है। और आपको पता है क्रिप्टो का एक जो रूल है ना, एक्सचेंज अपनी कमाती है उस तरह वो लिक्विडेशंस करवा के। तो मैं मतलब ये तो नहीं कहूँ कह रहा कि यार ऊपर ही जाएगा, बट कहानी है ना आपके सामने है। 12 की देख लेते हैं। अभी पिछले 12 घंटों में लोगों ने क्या किया, अगर आप ये देखो ना कि यहाँ शॉर्ट की साइड पे आपको 2, 4, 7 इस तरह छोटी छोटी बस वो भी मिल रही होंगी। जो जितना येलो साइन है ना मतलब लिक्विडेशन ज़्यादा है, जितना ये ब्लूइश है मतलब इस साइड वाला है लिक्विडेशन कम है। अब आप यहाँ पे अगर देख लो तो ये देखो ज़्यादा सारा येलो हुआ है, 15 और 13 और इस तरह जो है ना सारा, मतलब लोगों ने शॉर्ट की एंट्रीज ज़्यादा ओपन की हुई हैं। तो मार्केट आप कह सकते हो कि यार जो है ना ये ऊपर की तरफ जा सकती है लिक्विडेशन इनकी कराने। एंड देन
साफ़ सुथरा करके। अब ज़ाहिर बात है यार, ऐसा तो नहीं है कि हर तरफ से यूँ कर दे, तो जो मेजॉरिटी साइड है मतलब समझ जाओ, तो ये सीन करके मार्केट जो है फिर अपना साफ़ सुथराई करके डिप में, तो क्योंकि ऑलरेडी जो कंपनीज है उन्होंने तो जो बाय करना था वो तो कर लिया है, ठीक है, उनका बाय का चक्कर ख़त्म हो गया। अब सारी कहानी जो है ना लिक्विडेशंस की चल रही है और ETF की न्यूज़ की चल रही है। तो मुझे लगता है वो हिसाब करके वो आगे निकल जाएंगे। मतलब जो है ना बिटकॉइन ऊपर चार्ट जा सकता है, और BT के साथ साथ बाकी कॉइन्स भी फिर आपको पता है मूव कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे। अब बात कर लेते हैं ज़रा टेक्निकली, ठीक है, डायरेक्ट चार्ट पे जो हमारा सबसे जो है ना एक ट्रेडर का मेन काम होता है। तो वीकली अगर हम बिटकॉइन का चार्ट देख लें तो ये आप डब्ल्यू पैटर्न काइंड ऑफ जो है ना इसका ये देख रहे होगे। इसने एक ये लो ले ये बनाया हुआ है, दूसरा लो इसने ये बना लिया, और दरमियान का इसका ये यहाँ पे था। ये अब हो सकता है कि BTC जो है ना इसको जो है ना टच करने के लिए जाए, बट ये वीकली की चार्ट है तो इसमें भी बड़ा टाइम लग सकता है। अगर हम इसको देखें, इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और यहाँ पे वीकली इसने रिटेस्ट भी किया है, ऐसा नहीं है रिटेस्ट नहीं किया। इसको अगर हम 1 डे में देख लें इजीली, तो इसने इसको रिटेस्ट कर लिया है और ये अब ऊपर निकला हुआ है। BTC जो है ना ऊपर की तरफ मतलब गया हुआ है। अभी इसने यहाँ पे W पैटर्न भी अपना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अभी एक BTC कर क्या रहा है कि अगर आप यहाँ से इसकी एक ट्रेंड लाइन बनाओ और ये बनाओ, दोनों साइड जब लगते हैं ना, याद रखो इसको कहते हैं चैनल, ठीक है। ट्रेंड लाइन है नीचे से भी ऊपर से भी लग जाए, इसको कहते हैं चैनल। तो ये जो फिलहाल जो पैटर्न है ना BTC का जो बन रहा है, ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि बीरिश पैटर्न है। लेकिन खैर इसको छोड़ो, अभी ETF अप्रूव होगा तो टेक्निकल जो है ना ये चलने नहीं वाला। और वीकली देखो तो वीकली तो वैसे ही ऊपर है। अच्छा जी, ये है जी आल्ट का सैनी वीकली सीन दिखाता हूँ तुम लोगों को। आल्ट पता है कि आल्ट जो है ना इस वक्त है अपनी सपोर्ट पे, ठीक है। पिछले मतलब वीक्स में इसकी वीकली में अगर हम देखें तो ये 12.5% जो है ना गिर चुके हैं पिछले साल से। कोई अगर यहाँ पे हम देख लें कितना बन रहा है 2000 पिछले साल में ना, मतलब समझ लो कि पिछले साल में ये आल्ट जो है ना गिरते ही रहे हैं, ठीक है। आल्ट कॉइन्स गिरते ही रहे हैं, तो ये आल्ट सीज़न आ रहा है, बुलरन सारा आ रहा है। तो यहाँ से तकरीबन 2023 के 23 में किसके मई में तकरीबन आल्ट ने उठना शुरू किया था, ठीक है। मई में आल्ट ने थोड़ा सा जो है ना अपना बुलिश सीन दिखाना शुरू किया था। अभी आल्ट जो सपोर्ट पे है। अगर हम इसको 1 डे में देख लें तो 1 डे में आल्ट ने बनाया हुआ है अपना बीरिश फ्लैग पैटर्न। तो बीरिश फ्लैग से तो जारी बात है इसने ओवरऑल नीचे ही जाना है, लेकिन मुझे लगता है यार ये यहाँ पे सपोर्ट से उठेगा, तकरीबन थोड़ा भी ऊपर जाएगा, नीचे आके ब्रेकआउट करेगा, यहाँ से सपोर्ट से उठ के देन वापस ये अपना जो है ना W पैटर्न वीक में अगर हम इसको देख लें तो इसने भी अपना W पैटर्न पूरा करना है। तो आल्ट भी बारल जो है ना मैंने अभी जैसे आपको बताया कि ETF का सीन है, ठीक है। ETF एक बहुत इंपॉर्टेंट चक्कर है, तो ये टेक्निकल जो है ना चेंज हो जाएंगे, टेक्निकल से बदल जाएंगे। बुलिश के तो है, मतलब ऐसा नहीं है कि सामने आपके सारा सीन है कि प्योर कोई, अगर मतलब 1 डे में अगर ये थोड़ा सा बीरिश दिखा रहा है तो आप दूसरे उसमें आके देखोगे तो आपको बुलिश दिखा रहा है। तो ये सीन है कि मतलब यहाँ से ना ये अगर इधर भी चला जाता ना, इसकी मतलब डोमिनेंस जो है बढ़ जाती है, तो समझ लो कि यार मतलब ये अच्छी बात है, डोमिनेंस बढ़ेगी। अब डोमिनेंस का ना देखो बेसिकली जो है ना ये डोमिनेंस वाला जो चार्ट होता है ये इतना फॉलो आप इस पर आप टेक्निकल बेसिस पे नहीं कर सकते, क्योंकि डोमिनेंस क्या है, डोमिनेंस आपका सीधा सीधा मतलब होता है कि यार डोमिनेंस हमारी आ जाएगी। डोमिनेंस का मतलब होता है कि यार पैसा का आना जाना। तो आपको पता है अभी फ़िलहाल सारा पैसा लगा हुआ है सब BTC में, ठीक है। तो इसलिए BTC जब पंप करता है तो आल्ट कॉइन्स थोड़ा सा पंप करते हैं, बट BTC अगर डाउन आता है तो आल्ट कॉइन्स में वैसे ही कोई पैसा नहीं होता, तो आल्ट कॉइन्स बहुत ही ज़्यादा जो है गिरना शुरू हो जाता है। ये वजह है, ठीक है। जो लोगों का क्वेश्चन है ना कि यार आल्ट का क्या चक्कर है भाई, ये है वो है, तो उसकी ये वजह है। तो अभी जैसे ही बुल रन अभी स्टार्ट होगा, ठीक है, BTC से ETF के अप्रूवल शुवल ये सारा चक्कर हो जाएगा ज़रा इंशाल्लाह, तो लोगों का BTC लोग खुद ब खुद सेल करेंगे, BTC की डोमिनेंस गिरेगी। वो BTC का पैसा किधर आना है, आल्ट में ही आना है। और आल्ट में पैसा ना आने की ना असल में एक वजह ये भी है कि यार आल्ट में जो लूना शुना के साथ जो चक्कर हुआ है ना, तो उसमें वेल्स के भी नुकसान हुआ, ऐसा नहीं है सिर्फ आम पब्लिक का हुआ है, वेल्स का भी नुकसान हुआ। तो लोगों का जो है ना ट्रस्ट दर आल्ट कॉइन्स हटा हुआ है, तो वो इंशाल्लाह बिल्ड जब हो जाएगा तो आल्ट में वापस आ जाएगा पैसा। क्रिप्टो कहीं नहीं जाने वाली यार, जो लोग समझते हैं ना कि क्रिप्टो कुछ हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है।
तो इंशाल्लाह चलो सारा सीन मैं आप लोग समझा दिए। बाकी जो पोस्ट में आप लोग दिखाई है फेसबुक पे वो पढ़ लो, और मैं कल परसों में भी इंशाल्लाह पोस्ट करूँगा मज़ीद। तो उसको फॉलो करते रहा करो, जो मैं यार बता रहा होता हूँ ना उसको सुन लिया करो। अल्लाह के बंदों, अपना नुकसान ना किया करो इस तरह। बाकी इंशाल्लाह फॉलो अप रखो। इस साल का टारगेट हमने जो है ना वो इंशाल्लाह हम अचीव करेंगे और काफ़ी अच्छा करेंगे। तो जो ज्वाइन होना चाहता है व्हाट्सएप में ग्रुप पे मुझे मैसेज कर सकता है, फेसबुक पे कर सकता है कांटेक्ट। ठीक है, लिंक सारी जो है ना डिटेल सोशल मीडिया के, मेरे व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाके वहाँ से चेक कर लो। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।